नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी 2024 की सोमवती अमावस्या के विषय में। 2024 में पूरे 3 सोमवती अमावस्या पड़ रही है। एक सोमवती अमावस्या पड़ चुकी है, दूसरी सोमवती अमावस्या भादो मास की अमावस्या पर पड़ेगी, जिसे कि कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह 2 सितंबर 2024 को पड़ेगी। सोमवती अमावस्या सभी सुहागिन माताओं बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। आइए जानते हैं कि पहली बार बहनें व्रत उठा सकती हैं या नहीं, अमावस्या तिथि कब से कब तक है और किस प्रकार से इसकी पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, 2024 की जो दूसरी सोमवती अमावस्या है, ये 2 सितंबर को धारण की जाएगी। यह भादो मास की अमावस्या अत्यंत ही महत्वपूर्ण अमावस्या मानी जाती है। जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ जाती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन माताएं बहनें पीपल पूजा करती हैं, पीपल की 108 फेरी लगाती हैं, सोना धोबिन की पूजा करती हैं, माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करके अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। तो आइए जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब से कब तक रहने वाली है। तो इस बार 2024 में अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 2 सितंबर को प्रातःकाल 5:22 पर और यह समाप्त होगी 3 सितंबर को प्रातःकाल 7:25 पर। संपूर्ण अमावस्या हमें प्राप्त हो रही है, बल्कि मैं कहूंगी कि अमावस्या तिथि की वृद्धि है, क्योंकि 3 सितंबर को भी अमावस्या जो तिथि है वो उदया तिथि की अमावस्या हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन हमें सोमवती अमावस्या का पर्व सोमवार को ही मनाना है। अब बात आती है पहली बार बहनें इस बार उठा सकती हैं इसको कि नहीं। तो देखिए, यह पर्व पहली बार बहनें बिल्कुल उठा सकती हैं। इस बार कोई भी भद्रा, किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, मलमास खरमास किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जिन भी बहनों का विवाह हुआ है और अभी सोमवती अमावस्या उन्होंने प्रारंभ नहीं किया है, तो बिल्कुल भादो मास की इस सोमवती अमावस्या से आप प्रारंभ करें। बहुत ही शुभ समय है, बहुत ही अच्छा ये समय है सोमवती अमावस्या व्रत को उठाने का। अब इस व्रत में महत्वपूर्ण क्या होता है, तो इस व्रत में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो पीपल वृक्ष की 108 फेरी लगाने का जो कार्य होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है और सोना धोबिन की पूजा की जाती है। तो आइए पूजा विधि जान लेते हैं। उससे पहले छोटा सा निवेदन करूंगी कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लग जाए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा दोस्तों। तो देखिए, पहली बार का नियम भी यहाँ पर मैं बता दूं कि पहली बार जो भी बहनें व्रत उठाएंगी, इस पूजा को उठाएंगी, उनके लिए जो सामग्री होती है, दान की सामग्री और उनका जो वस्त्र धारण करने के लिए होता है, ये सभी मायके से आता है। और पहली बार धान और पान की फेरी आपको लगानी है, 108 फेरी लगानी है। यह जो सामग्री होती है यह भी मायके से आती है। यदि आप दूर हैं, कहीं मतलब मायके से सामग्री नहीं आ सकती है, तो आप वहां से पैसे इत्यादि मंगा लें और उसी पैसे से सभी सामग्री खरीद लें। ऐसा भी किया जाता है यदि बहुत दूर आप रह रही हैं, आपका मायका बहुत दूर है तो। नहीं तो मायके से पूरी सामग्री की व्यवस्था करके ये सारी सामग्री पहली बार के लिए बेटियों के लिए आती है। अब एक बहन का प्रश्न था कि मेरे मायके में यह व्रत नहीं रखा जाता है, मतलब ये पूजा नहीं होती है, तो सामग्री कैसे आएगी। तो यहाँ पर मैं बता दूं और भी सभी बहनों की जानकारी के लिए कि यदि आपके मायके में यह व्रत नहीं रखा जाता है, यह पूजा नहीं होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो सामग्री है ये आपके ससुराल के लिए आनी है, आपके लिए आनी है। और अब आप जो भी नियम इत्यादि का जो भी पालन करेंगी वो अपने ससुराल पक्ष के नियमों का पालन करेंगी, तो सामग्री आने में कोई दोष नहीं है। भले ही आपके मायके में कोई भी व्रत हो, नहीं रखा जाता है, उसके निमित्त सामग्री आपके ससुराल में आ सकती है। तो ये बात भी क्लियर हो गई। तो अब आप लोग जो पहली बार बहनें हैं वो मायके से सारी सामग्री मंगा लेंगी, नए वस्त्र धारण करेंगी और दान की जो सामग्री है वो भी मायके से आएगी। धान पान 108 होना चाहिए, 5 दक्षिणा मतलब 113 पान का पत्ता होना चाहिए, धान होना चाहिए। ये आपके पहले बार की सामग्री है। उसके बाद जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है, ये तो हम लोग कोई भी सामग्री रख सकते हैं, लेकिन दूसरे बार सिंदूर रखते हैं और तीसरी बार हल्दी की गांठ रखते हैं। उसके बाद हम कोई भी सामग्री की फेरी लगा सकते हैं। तो सर्वप्रथम अमावस्या तिथि है, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपनी दैनिक क्रिया से आप लोग निवृत्त हो जाएं और उसके बाद आप लोग स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नए वस्त्र हैं तो नए वस्त्र धारण करें। पहली बार का तो नया वस्त्र धारण ही करेंगी बहनें, और दूसरी तीसरी बार है तो आप लोग पहना हुआ भी पहन सकती हैं। पैरों में महावर जरूर लगाइए, सिंघौरा से सिंदूर लगाइए, चूड़ियां पहनिए, बिंदी श्रृंगार करिए और अपनी जो सामग्री है उसे एकत्रित करके तैयारी करके आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा कीजिए। पीपल वृक्ष की पूजा में सर्वप्रथम आपको पीपल में जल अर्पित करना होता है।
उसके बाद पीपल में कलावा लपेटना होता है। कलावा आप 5 बार, 7 बार, 11 बार लपेटे, कभी भी कलावा में गांठ न दें और न ही बीच से उसे तोड़े। जितना बार भी आप लपेट पाए और कलावा बाकी यदि बचा है तो आप वहीं पर छोड़ दें। मतलब विषम संख्या में आप लपेट दें, 5, 7, 11, 21, और उसके बाद कलावा बच जाता है तो वहीं पर छोड़ दें। बहुत से लोग पीला जो धागा होता है, कच्चा सूत हो या पीला जो ये सिलने वाला धागा होता है, इसे भी लपेटा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है जल अर्पित करके, आपने कलावा लपेट दिया। अब आप एक कलश में जल रख लीजिए, एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और हल्दी के घोल से आप सोना धोबिन का निर्माण कर लीजिए। सोना धोबिन मतलब जोड़े में बनाया जाता है, मुख, हाथ, पैर, इस तरह से एक आकृति बनाई जाती है कि ये सोना धोबिन की आकृति है। जोड़े में बनाकर आप उन्हें वस्त्र ओढ़ा दें, छोटा सा कोई पीला, लाल, गुलाबी वस्त्र हो नया, उसे ओढ़ा दें। उन्हें सिंदूर, बिंदी, श्रृंगार अर्पित कर दें। अब गौरी गणेश की स्थापना कर लें। गौरी गणेश जी की स्थापना करने के बाद आप उन्हें श्रृंगार की वस्तु अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें। माता गौरी जी को श्रृंगार अर्पित करें, भगवान गणेश जी को सिंदूर, माता गौरी जी को सिंदूर अर्पित करें। उनका पूजन अर्चन करने के बाद भगवान विष्णु जी की आराधना करें, माता पार्वती जी की आराधना करें। सबकी आराधना वंदना करने के बाद अब आप फेरी लगाना शुरू करें। वैसे और भी वीडियो आती रहेगी विस्तृत, मैं और भी सारी जानकारियां देती रहूंगी। अभी मैं शुरुआत की जानकारी दे रही हूं जिससे कि मेरी बहनें तैयारी कर लें। तो आप लोग अब फेरी का जो कार्य होता है वो कैसे होता है, चाहे आपका धान पान हो या कोई भी सामग्री हो, आप मुट्ठी में वो सामग्री एक लेंगी और जो अनाज साथ में लिया जाता है। अब पहली बार का तो धान होता है, लेकिन बाद में चावल या गेहूं अनाज के रूप में हम लोग लेते हैं। तो उस वस्तु को हाथ में लेंगी और उस अनाज को थोड़ा सा लेंगी और वहीं पर जहां आपने पूजन किया है, पूजन आपको पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा में मुख करके करना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको पूजन नहीं करना है। तो वहीं से आप प्रणाम करते हुए पहली फेरी शुरू करेंगी और एक फेरी लगाकर फिर लाकर सामग्री रख देंगी और प्रणाम करके फिर दूसरी फेरी वहां से शुरू करेंगी। मतलब एक बार सामग्री उठाएंगी और मुट्ठी में थोड़ा सा अनाज लेकर एक एक फेरी करके इस तरह से आप 108 फेरी और 5 एक्स्ट्रा हम लोग दक्षिणा के रूप में फेरी लगा लेते हैं। 108 फेरी का नियम है, 5 दक्षिणा हो जाता है तो 113 फेरी हो जाती है। तो इस तरह से फेरी लगाएंगे और फेरी लगाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किया जाता है, क्योंकि पीपल पूजा में इसी मंत्र का जप हमें करना चाहिए। फेरी लगाते समय बीच में बोलना नहीं चाहिए, किसी से बात नहीं करनी चाहिए। फेरी जब आपने एक बार शुरू कर दी तो फेरी समाप्त करने के बाद ही आपको बीच में बोलना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र का जप है और मंत्र का जप करते समय बीच में उसे खंडित नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि जो सारी सामग्री है माता गौरी जी को जो चढ़ाया गया है, सोना धोबिन को जो चढ़ाया गया है, जो फेरी लगाई गई है, इसका क्या करें? तो इसका दान किया जाता है। बहुत से लोग इसमें से कुछ प्रसाद के रूप में लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है। हमें लेना क्या होता है, सोना धोबिन को हम लोग 2 बिंदी लगाते हैं, 1 बिंदी छोड़ देते हैं। 1 बिंदी हम लोग स्वयं अपने माथे में लगाते हैं और सोना धोबिन को लगाया हुआ सिंदूर और माता गौरी जी को लगाया हुआ सिंदूर अपने मांग में भरते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, कामना करते हैं। और ये जो सोमवती अमावस्या की कथा होती है उसका श्रवण आप चाहें तो वहीं पर पीपल वृक्ष के पास ही कर सकती हैं या फिर अपने घर पर आकर भी कथा का श्रवण कर सकती हैं। बाकी सारी सामग्री का दान कर दिया जाता है किसी ब्राह्मणी को, किसी पंडित जी को, पुजारी जी को। इस दिन सोमवार का दिन होता है। माता गौरी जी और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने का विशेष विधान होता है। शिवलिंग की पूजा करें, जलाभिषेक करें या फिर पंचामृत से अभिषेक करें, माता गौरी जी को श्रृंगार अर्पित करें। इस दिन शिवलिंग पर काला तिल अवश्य ही चढ़ाएं। काला तिल जरूर चढ़ाना चाहिए अमावस्या तिथि पर, इससे हमारे पाप ग्रह दोष जो है वो नष्ट होते हैं। इस तरह से पूजा अर्चना करने के बाद घर आकर आप अपने पितरों के निमित्त दान अवश्य करें। थोड़ा बहुत अनाज सीधा जरूर निकालें, जो कि मैं हर अमावस्या की वीडियो में बताती हूँ। उसके बाद ये सारा कार्य करने के बाद बहुत से लोग अमावस्या का व्रत भी रखते हैं, लेकिन यह बहुत ही कम जगहों पर ऐसा होता है। यदि आपके यहाँ रखा जाता है तो बिल्कुल रखें, नहीं तो ये सारा जो पूजन अर्चन करने तक हमें निर्जला रखना होता है, पानी इत्यादि हमें नहीं पीना है। जब हमारा फेरी, पूजन अर्चन, दान इत्यादि का कार्य संपन्न हो जाता है तब हमें जल ग्रहण करना चाहिए। और अमावस्या तिथि पर यदि हो सके तो लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, सात्विक शुद्ध भोजन करें। और बाकी आपके घर का जो नियम है उस अनुसार आप व्रत इत्यादि धारण कर सकती हैं। तो ये थी मुख्य रूप से पूजा। पहली बार का जो प्रश्न होता है ये बहनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि पहली बार हमें उठाना है या नहीं, कैसे रखना है। तो ये सारा प्रश्न था। बाकी वीडियो आती रहेगी, आप लोगों को और भी ज्यादा जानकारियां मिलती रहेंगी। जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय,
हर हर महादेव।